to our game Sondela. Today we are going to start chapter first, real number one sort. Here the first concept is what only that is a factor tree. फैक्टर ट्री हम कैसे बनाते हैं? जैसे भी मैंने भी कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने 40 नंबर ले लिया, इस 40 नंबर को मैं इसके प्राइम नंबर्स में क्या करूँगा, तोड़ूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको 2 और 20 में तोड़ा, इस पर 20 को 2 और 10 में तोड़ा, 10 को फिर 2 और 5 में तोड़ा, फिर 5 को 5 और 1 में तोड़ा, तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही हम 56 का भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और फैक्टर टी बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हो गया रियल नंबर्स का। आज हम वन शॉट करने वाले हैं, लेकिन ये मिनी वन शॉट होने वाला है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन भगाऊंगा नहीं कोई भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, इसमें क्या बताया गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ प्राइम्स। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक इसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है P1 इज लेस देन P2 और इक्वल टू P2 एंड P2 इज लेस देन और इक्वल टू Pn। ठीक है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, Pn हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे कोई भी नंबर है उसको इसके प्राइम में तोड़ सकते हैं। जैसे हमारा 6 हो गया, इसको 6 को हम क्या है तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 तोड़ सकते हैं। वैसे ही यही हमें क्या बताती है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक बताती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे इन 3 नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने इसको तोड़ा और मुझे इसका एलसीएम जो मिला वो कितना मिला, आई थिंक दैट इज 360 मुझे इसका एलसीएम मिला, और एचसीएफ कितना मिला, 6 इसका एचसीएफ मिला मुझे। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है इस चैप्टर का, जो कि बहुत इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू। Welcome to our game Sondela. Today we are going to start chapter first, real number one sort. Here the first concept is what only that is a factor tree. फैक्टर ट्री हम कैसे बनाते हैं? जैसे भी मैंने भी कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने 40 नंबर ले लिया, इस 40 नंबर को मैं इसके प्राइम नंबर्स में क्या करूँगा, तोड़ूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको 2 और 20 में तोड़ा, इस पर 20 को 2 और 10 में तोड़ा, 10 को फिर 2 और 5 में तोड़ा, फिर 5 को 5 और 1 में तोड़ा, तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही हम 56 का भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और फैक्टर टी बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हो गया रियल नंबर्स का। आज हम वन शॉट करने वाले हैं, लेकिन ये मिनी वन शॉट होने वाला है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन भगाऊंगा नहीं कोई भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, इसमें क्या बताया गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ प्राइम्स। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक इसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है P1 इज लेस देन P2 और इक्वल टू P2 एंड P2 इज लेस देन और इक्वल टू Pn। ठीक है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, Pn हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे कोई भी नंबर है उसको इसके प्राइम में तोड़ सकते हैं। जैसे हमारा 6 हो गया, इसको 6 को हम क्या है तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 तोड़ सकते हैं। वैसे ही यही हमें क्या बताती है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक बताती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे इन 3 नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने इसको तोड़ा और मुझे इसका एलसीएम जो मिला वो कितना मिला, आई थिंक दैट इज 360 मुझे इसका एलसीएम मिला, और एचसीएफ कितना मिला, 6 इसका एचसीएफ मिला मुझे। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है इस चैप्टर का, जो कि बहुत इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू। तो जैसे एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, ए इंटू बी होता है। एचसीएफ किन्हीं भी नंबर का जो एचसीएफ मुझे दे रखा है 366 इंटू 657 कितना देगा, 9। एलसीएम पूछ लिया इसका, तो क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना 9, एलसीएम पूछ रखा है, एलसीएम इज टू कितना हो जाएगा, 362 प्रोडक्ट अपॉन टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आएगा, 366 इंटू 657 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा जो मैं दिया था एचसीएफ 9। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो क्या होता है, 6 की पावर n वाला, कि 6 की पावर जो n है वो एंड 0 से करेगा या नहीं करेगा। तो 6 की पावर n को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम 6 की पावर n को किस में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है,
2 इंटू 3 की पावर होल n बन जाता है। इसको हम देख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें 0 चाहिए तो 2 की पावर कुछ या फिर 5 की पावर कुछ हमें चाहिए होता है, तभी वो एंड कैसे करेगा, 0 से करेगा। तो ये क्या करेगा, एंड इधर 0 नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा मेन बनता है कि कोई भी हमें कोई भी नंबर की सीरीज़ दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, एक्सप्लेन करें और प्रूफ भी करने को बोलेगा आपको। जैसे मैंने एक नंबर लिया है 7 इंटू 11, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये हमें नंबर की सीरीज़ दे रखी है, तो इसमें हम 13 सबसे पहले कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इसके बाद में एक और नंबर दिया है ऐसा ही सेम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 कॉमन लेंगे तो हमारा कंपोजिट नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारा प्रूविंग ऑफ रैशनैलिटी पे। प्रूविंग कैसे करेंगे हम रैशनैलिटी, जैसे कि √2 को मुझे इरेशनल प्रूव करना है, तो मैं सबसे पहले इसको मान लूँगा कि ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। तो क्या होगा, इसको रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो P/Q में हम इसको लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2Q इज टू कितना आ जाएगा, P स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे देंगे तो कितना आ जाएगा 2Q स्क्वायर इज टू P स्क्वायर। Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी P स्क्वायर अपॉन 2, P स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद में हमें मानना है कि P इज टू 2C क्या है, एक न्यू इंटीजर है हमारे पास, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 2C होल स्क्वायर अपॉन 2, तो Q स्क्वायर इज टू कितना आ जाएगा 4, C स्क्वायर क्या आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। एंड वी कंसिडर दैट बोथ आर एस इज टू 1, मतलब कि वो क्या है, को प्राइम्स है। लेकिन इसके हमें एक कंजप्शन मिला है कि क्या ये जो है अदर देन 1 भी इसका क्या आ रहा है, SCF आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो एकदम गलत था। तो ये क्या हो गया, √2 क्या आ गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। टाइप सेकंड देख लेते हैं, इरेशनल प्रूव करने का आता है वो 5 माइनस √3 वाला, जिसको हम P/Q मान लेते हैं। माइनस √3, एक को इधर जो इरेशनल है उसको तो इधर रखेंगे और जो इरेशनल हमें प्रूव करना है वो इधर रख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो इरेशनल नंबर इक्वल आ जाएंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया √3 इज टू 5Q माइनस P/Q। इसका मतलब अगर ये दोनों रेशनल है, लेकिन ये √3 जो है इसको फैक्ट को मतलब क्या करता है, डिनाई करता है, तो ये क्या हो गया हमारा √5 माइनस √3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। थर्ड टाइप आता है हमारे सामने कि कोई रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है और उसको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो ऐसे नंबर को क्या करेंगे, सेम इरेशनल नंबर एक साइड रखेंगे, फिर रेशनल नंबर हम बना देंगे, जैसे P/3Q आ जाएगा। ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। तो ये सेम ऐसा ही कंडीशन आपको लिखना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है जिसको फैक्ट को डिनाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया √2, 3√2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। फोर्थ टाइप आता है सेम 1/√2 इज टू P/Q, इसको हमें 1/√2 को इरेशनल नंबर करना होता है, तो 1/√2 को हम सबसे पहले रेशनल मान लेंगे। सेम जो पहले वाला कॉन्सेप्ट जैसे हमने यहाँ पर लगाया था 2Q वाले में, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लगा के लेट Q इज टू 2C कर देंगे, P स्क्वायर इज टू 2C स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर इज टू P स्क्वायर अपॉन 2, एंड बोथ ऑफ SCF अदर देन 1, अगर SCF हो जाता है, अदर देन SCF 1 हो जाता है तो हमारे क्या हो जाता है, वो रेशनल नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो वही याद रखना आपको। लास्ट मेन कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आया नहीं, ये कभी हुआ नहीं, ठीक है। तो जैसे हमें A दे दिया x³ y स्क्वायर, B दे दिया xy क्यूब एंड xy आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। एलसीएम क्या होता है हमें सबसे पहले पता है कि एलसीएम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर लार्जेस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एलसीएम बोल देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो लार्जेस्ट पावर हो गई, तो इसमें लार्जेस्ट पावर क्या है, एक ए में क्या है x³ ठीक है, इसमें y की पावर क्यूब है, तो एलसीएम किसका हो जाएगा, x³ प्लस y3 हो जाएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप याद रखना है, एक्स हो जाएगा, ये एक्स की जो स्मॉलेस्ट पावर है 1 है यहाँ पर, और वाई की जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, XY² इसका एचसीएफ हो जाएगा। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वन शॉट ऐसे ही जितने भी हमारे चैप्टर बच्चे हैं मैथ के आने वाले हैं, एंड थैंक्स फॉर द नाइट डे।